तो हम लोग देख रहे थे मध्यकालीन भारत क्लास जो शुरू हुआ है, मध्यकालीन भारत, और इसी में हम लोग मध्यकालीन भारत में हम लोग खास पढ़ेंगे मुस्लिम शासक का काल। मुस्लिम शासक का काल, यहीं से आज के क्लास पर ध्यान देंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे पहले पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि के बाद तब देखेंगे सल्तनत काल, और इसके बाद देखेंगे मुगल काल। चलिए सभी बच्चे खूब बढ़िया से सुनेंगे, अब ध्यान दो, पहले खूब बढ़िया से सुनने पर ध्यान दीजिए। मध्यकाल का दो फेज है, राजपूत शासक का काल और मुस्लिम शासक का काल। तो राजपूत शासक का काल हम लोग एक बार लास्टली सुनेंगे, दोनों को कोई एक दूसरे से मतलब है नहीं, इंडिपेंडेंट सिस्टम है। इसमें हम लोग देखिए अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुस्लिम शासक का काल। इसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठभूमि। मुस्लिम कौन थे, भारत कैसे पहुंचे, कैसे शासक बने, ये तमाम पृष्ठभूमि हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कैसे आक्रमण उन्होंने किया, कौन पहला थे, दूसरा थे, इनके सिद्धांत क्या है, फिर तब सल्तनत और फिर मुगल का फेज शुरू होगा। तो आज हम लोग मुस्लिम फेज को हम लोग आज पृष्ठभूमि चलते हैं। इसमें मुस्लिम धर्म को ही हम लोग कहते हैं इस्लाम धर्म। जीरो लेवल से बात सभी आज सुनेंगे बढ़िया से। पहले देखो, जब तक हर सेक्शन का अपना अपना सॉफ्टवेयर, एंशिएंट पढ़ रहे थे तो अलग सॉफ्टवेयर था जिससे निकल गए। जो बच्चे ने एंशिएंट नहीं पढ़ा, मॉडर्न नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, इनके सॉफ्टवेयर अलग हैं। जो आज लोड हो गया दिमाग में, इस पर पूरा लेसन चल जाए। तो पहले ध्यान से समझे, इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म जो देख रहे हो, ये मुस्लिम धर्म हमारे भारत के एकदम नजदीक, ये भारत के बगल में ही एक देश है सऊदी अरब। इस कंट्री का नाम सऊदी अरब है, इंडिया के एकदम नजदीक देश। यहीं पर इस्लाम धर्म का उदय होता है। इसको संगठित करने वाले एक व्यक्ति हैं, जिस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब जो आप देख रहे हैं, तो मोहम्मद साहब ने नहीं कहा कि हम ही भगवान, इन्होंने कहा कि हम पैगंबर हैं, हम पैगंबर हैं। पैगंबर का मतलब होता है दूत, हम ईश्वर के दूत हैं। इन्होंने कहा कि ये भी नहीं कि हम पहला दूत, हमसे पहले भी दूत आए। ईश्वर को किसी को भेजना होता है तो वो अपना दूत भेजते हैं, वो अपनी बात लोगों तक पहुंचवाते हैं। हमसे पहले मूसा आए, मूसा के 1000 साल के बाद ईसा आए, और ईसा के 1000 साल के बाद हम आ रहे हैं जो ईश्वर की बात आप तक पहुंचाने आए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम धर्म पुस्तक आधारित धर्म है, ईसाई धर्म पुस्तक आधारित धर्म है, क्योंकि इसमें मोहम्मद साहब कहेंगे कि जो पुस्तक है मुस्लिम धर्म का कुरान, इसको हमने नहीं लिखा। देखो, हिंदू धर्म के पुस्तक आधारित धर्म नहीं, हिंदू धर्म के किताबों का लेखक है रामायण वाल्मीकि, रामचरितमानस तुलसीदास, महाभारत वेद व्यास, हर किताब के एक लेखक। लेकिन इन लोगों का कोई लेखक नहीं है। तुमसे कहे बाइबल के लेखक कौन है, बाइबल के लेखक कौन है? तो इन्होंने कहा कि 1000 साल पहले ईश्वर जिनको कहते हो, उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था ईसा मसीह, और ईसा मसीह को अपनी बात सब ईश्वर ने बताया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और ईसा ने कहा कि ये किताब हमने नहीं लिखा, बाइबल ईश्वर ने लिखा, हम तक तो पहुंचाए हैं कि तुमको हम बता। अब वहां जो लोग रह रहे थे, ईसा मसीह ने कहा कि सब गलत काम है, ऐसे तुम जो कर रहे हो पूजा गलत है, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान अलग है, गॉड है, और हम नहीं बोल रहे हैं, किताब भगवान लिख के हमरा दिए। तो बताओ, तुम ही पूजा करो और कोई आके कहे कि शंकर जी नहीं होते हैं, गलत है, और हम बताते हैं कैसे भगवान होते हैं, किताब मिला है, तो तुम उसकी बात मान लोगे? नहीं मानो। ईसा मसीह भी सबको कहे तो गाँव में हल्ला उड़ा। एक आदमी आके पकड़ा गया, सबको कह रहा कि गलत पूजा करो, वो किताब लेके घूम रहा है, कह रहा कि ईश्वर ने लिखा, तो सब उसको धरे बढ़िया से। और ये जो मूसा वाले लोग थे, यहूदी लोग, उनकी बात को जब गलत कहे तो सब पकड़े, पकड़ने के बाद कहे कि इसको छोटा मोटा सजा मत दो, पटरा ठोको, हाथ इधर पैर इधर, और इंचे इंच काटी ठोके मारो, तब समझ में आएगा कि गलत हुआ। तो ईसा मसीह को ऐसे करके इंचे इंच काटी ठोक दिया, बेचारे मर गए। मर गए तो लोग खुश हो गए कि चलिए मार दिया गया। अब इन लोग के जो ईसा मसीह के मानने वाले हैं, उनको कहना है कि मार दिए, फेंक दिए। फिर 10 दिन बाद देखे कि वो आ रहा है, लोगों को समझा रहा है। इसीलिए उनका कहा गया कि ये जो लकड़ी क्रॉस में है वो पवित्र है, ईसा मसीह का सिंबल है, भूत प्रेत भी नहीं धरे। सब धर्म का अपना अपना है। हिंदू है तो बजरंगबली को लटका लिया तो सोचा कि एकदम हो गया, अब तो भूत नहीं आए, भूत आया भी तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। सबका अपना अपना कंसेप्ट है। तुम बचपन से, भूत एक डर है, तुम उस डर को भगाने के लिए जो विधि तुम सोचे हो उस विधि से होगी। तो इनका सिस्टम ऐसे रहा। इन्होंने भी जो बातें कही, बात समझेंगे, इन्होंने भी बातें कही। पहले तो इनसे हल्का परिचय ले ले।
मोहम्मद साहब जो देख रहे हो, इनका जन्म बहुत बाद में 570 ईस्वी में, गरीब घर में जन्म है। कोई मोहम्मद साहब कोई बहुत बड़े अमीर नहीं। 570 ईस्वी के पहले पृथ्वी पर मुस्लिम धर्म करके कोई धर्म नहीं, तो 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जन्म के बाद मोहम्मद साहब बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे, लेकिन एक अच्छी बात थी कि हमेशा सही बोलते थे, ईमानदार थे। दूसरी ओर जिनके यहाँ वर्क कर रहे थे वो एक महिला थी, खदीजा। खदीजा लगभग 40 साल की उम्र में जब हुई तो खदीजा के पति मर गए और ये विधवा हो गई। खदीजा विधवा हो गए, इनके पति डेथ कर गए और खदीजा के यहाँ ही मोहम्मद साहब कार्य कर रहे थे। अब ये मोहम्मद साहब लगभग 25 साल के हुए, यानी 25 साल इसमें जोड़ दें तो 595 ईस्वी की बात है। ये 25 साल के हैं और खदीजा 40 प्लस की। खदीजा देख रही है कि ये ईमानदार है जो हमारे बिजनेस को संभाल सकता है, और इसीलिए खदीजा मोहम्मद साहब से विवाह का प्रस्ताव देती। पत्नी 42 साल की और पति 25 साल की, तो दोनों का विवाह होता है। और इस विवाह से मोहम्मद साहब का आर्थिक समस्या खत्म, चूंकि इनके बहुत बड़े घर में शादी हो तो आर्थिक समस्या, पैसे कौड़ी की समस्या नहीं रही। खदीजा भले उम्र में बड़ी थी लेकिन मोहम्मद साहब के बातों को विशेष मानती थी। उस समय मोहम्मद साहब ध्यान में कई बात ऐसा करते थे जो साधारण इस लोग के व्यक्ति नहीं कर सकते। थिंकिंग पावर तो उस तरह का होगा जब अर्थिंग वोल्टेज मिले। अब चेतना का स्तर वो स्तर पहुंचे। अब निरंतर गुफा में ध्यान में, एक हीरा गुफा में इन्होंने कहा कि हमें, उस समय तक खदीजा मर चुकी थी। खदीजा जब डेथ कर गई तब मरने के बाद इनको एक ज्ञान मिला। इनके पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने पूरी बात को बोल बोल के लिखवाए। इन्होंने कहा हम नहीं लिखे, जो अल्लाह है, जो गॉड है, उनका एक दूत हमारे पास जिब्राइल आया और वो पूरी बात लिखवाया, और उसकी बात जो हम लिखे ये अल्लाह की बात है, इसका नाम कुरान शरीफ। इसमें जीवन कैसे जीना है लिखा हुआ है। हिंदू धर्म की किताब में तुमको कैसे जीना है लिखा हुआ नहीं है। हिंदू धर्म का किताब खोजो कि दाढ़ी रखना है कि हटाना है, रामायण में मिलेगा कि महाभारत में? नहीं मिलेगा। रामायण में राम जी की कहानी है, महाभारत में उधर कौरव पांडव की कहानी। तुमको ठीक रखना है कि हटाना है, कौन किताब में मिलेगा? कौन किताब में मिलेगा? किसी में नहीं है। तुम्हारे लिए कैसे रखना है, खाना कहाँ खाओगे, ऊपर पीढ़ा पर रखे कि तुम पीढ़ा पर बैठ, तुमको कैसे करना है ये लिखा हुआ हिंदू धर्म की किताब में नहीं है। लेकिन ये जो कुरान शरीफ देख रहे हो इसमें जीवन कैसे जीना है ये पूरी बात लिखा हुआ है। अब वो कबीलाई समाज था, वहां पे कुरान शरीफ लेके मोहम्मद साहब ने कहा कि ऐसे जीवन जीना है। उस समय के कबीला के लोग मूर्ति पूजा करते थे, इन्होंने विरोध किया। इनका जन्म मक्का में हुआ और जब ये विरोध किए तो तुम समझ ही रहो धर्म का विरोध बहुत बड़ा सिस्टम। अब इनके कई बाल बच्चे भी थे। जब ये विरोध किए तो मक्का के लोग पकड़ो, वही हाल ईसा मसीह का जैसे कि अभी जब पकड़ने की बारी आई तो बेचारे रेगिस्तान में मक्का से निकले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। बाकी लोग हैं कि व्यक्ति को इधर एकदम नहीं रहना चाहिए। 1 महीना तक न खाने का ठिकाना न पीने का, 622 ईस्वी में लगातार भागते और भागते भागते तब मक्का से 1 महीना के बाद मदीना पहुंचे। वहां पे फिर इनके दुश्मन खत्म है। अब वो लोग मक्का में ही रह गया। 1 महीना पैदल इधर उधर घूमते, दिन रात न खाना न पीना, केवल परेशान रहना। इसमें अपने कई संतान को भी खो दिए। यही 1 महीना मुस्लिम धर्म में रमजान मनाया जाता है। 1 महीना तक खाना दिन में नहीं खाना है, 1 महीना तक पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि वहां पानी भी रेगिस्तान में उपलब्ध नहीं था। और उस तकलीफ को महसूस करना है कि इस तकलीफ से गुजरे हो। अब यहाँ पे 1 महीना के बाद वो पहुंचते हैं कहाँ? मदीना। मदीना में लोगों को जब समझाए तो लोग समझने लगे और मदीना में इनके फॉलोअर काफी बढ़े, इनकी बात वहां एक्सेप्टेंस हो। और जब बहुत फॉलोअर बढ़े तो वही लोग को लेके मक्का पर आक्रमण की, यही लोग हमको भगाया था। अब इनके साथ काफी लोग हैं। यहाँ के लोग भी देखे कि अरे तो इतना बड़ा होके आ गया, यहाँ के लोग भी बात माने और धीरे धीरे अरब के क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रचलन प्रारंभ हो गया। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु। तो पहला तो एक बेसिक कहानी हम लोग देखें इनके। अब हम लोग देखें कि मोहम्मद साहब के बारे में भी कई तरह के सिस्टम है। मोहम्मद साहब 4 विवाह की। इनके एक विवाह अभी हम लोग देखेंगे पैगंबर, जो देखोगे इनका खलीफा, पहले खलीफा है अबू बकर। अब अबू बकर की एक बेटी है, अबू बकर इनके दोस्त है, और उनकी एक बेटी है। उस बेटी का उम्र 7 साल 8 साल कुरान में, उसमें जो इनके हदीस इनकी जीवनी है उसमें लिखा हुआ 7-8 साल की है। इस लड़की का नाम है आयशा। आयशा नाम है, 7-8 साल की लड़की है और उनका मोहम्मद साहब से विवाह।
तो 7 साल की लड़की आयशा से विवाह। अब इसमें काफी डिबेट हुआ, हाल में जो विवाद का कारण डिबेट का था इसमें भी रहा। अब एक डिबेट में हुआ कि उसमें एक मुस्लिम और हिंदू, सब टीवी वाले आज लोग देखा होगा कि सब अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए खूब हल्ला करवाते हैं, जान के एंटी एंटी दुगो के रखेंगे, खूब हल्ला करवाते। तो उसी में एक व्यक्ति बोले कि भाई कृष्ण भगवान आपके 1000 पत्नी रखे थे, ऐसा कौन भगवान होते हैं, ऐसा कौन भगवान है 1000 को पत्नी रखेंगे वो भगवान। तो उसी में इन्होंने बोला कि तब आप जिनकी मेन सिस्टम को मानते हैं वो 7 साल की लड़की से विवाह किया, ये कैसे आप उनके सिस्टम को मान। अब इसी पर माइक थोड़ा थोड़ी फोड़ा फोड़ी का सिस्टम, काफी विवाद बढ़। लेकिन आपको ये समझना है कि मोहम्मद साहब 4 विवाह किए, 5 विवाह किए, कृष्णा इतने रानी को रखे, ये सिस्टम नहीं है। मोहम्मद साहब का ये कोई ऐसा नहीं कि 7 साल की लड़की से विवाह किए और फलाना किए, सिस्टम किए, ये तो केवल एक पार्ट ऑफ। बाकी इन्होंने अपने विभिन्न तरह की विधियों से विवाह के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया, जितने भी नियम है ये सभी नियम को इन्होंने मान। और कृष्ण की उतनी रानियां हैं, तो ऐसा नहीं कि सबके साथ विवाह किया और सबके साथ जो है उनका संबंध अनैतिक रहा, वो एक आइडियल केस है। तो मोहम्मद साहब भी जीवन कैसे जीना है, किससे निकाह कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने विभिन्न तरह के विवाह के माध्यम से एक सिस्टम देने का प्रयास किया। तो इसमें एक फिर जो सिस्टम को गहराई स्तर से सोचेंगे तो कहीं गलत नहीं लगे, बाकी ऊपरी स्तर सुपरफिशियल सोचेंगे तो लगेगा कि जा तो एकदम हमारी गलत हो। अब आप इस सिस्टम को कितना गहराई लेवल पे सोच रहे हैं ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको हमने इनका नाम सिर्फ इसीलिए लिखा कि कभी कभी डिबेट में, अब इसमें उन जो बोले थे उन पर काफी केस हुआ कि क्यों बोल, तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि हम नहीं बोल रहे हैं, गूगल बोल रहा है, तो गूगल पर काहे नहीं केस कर। गूगल में हम टिपते हैं मोहम्मद साहब और ऐसा तो सभी कहानी आ रहा है, उस पर केस कीजिए, हम तो वहीं से पढ़ के बोले, मामला तो गंभीर है। तो लेकिन पढ़ के बोले, गूगल एक लाइन बोला, उस स्तर पे गहराई स्तर पे नहीं गया कि उनका उद्देश्य क्या रहा और उसमें कहा क्या सिस्टम रहा। तो हम लोग अब देखें मोहम्मद साहब का ये जो 622 देख रहे हो, यही से मुस्लिम धर्म कहते हैं कि हमारा कैलेंडर शुरू, हमारा कैलेंडर यहीं से शुरू है, हम इसी को जीरो मानते हैं। और जाना को हम लोग हिजारत कहते, हिजारत का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, और इसीलिए मुस्लिम धर्म का कैलेंडर हिजरी संवत कहलाता है। आपसे कभी भी कहे कि हिजरी संवत तो समझ लोगे 622 ईस्वी इस्लाम धर्म का एक कैलेंडर है। अब जिनको आप सामान्य व्यक्ति मान, जिनके मन में चुका है क्या कि बचपन से कई लोग सुने रहता है ऐसे उल्टा वैसे उल्टा, पॉजिटिव सुनता ही नहीं, खाली नेगेटिव सुनता है, मन में सिर्फ नेगेटिव बैठता। जिनको आप सामान्य मान रहे हो, इतने समझ लो कि वर्ल्ड में ये समझ सकते हो कि इनके विचार से उस समय सबसे ऊपर ईसाई थे, उनको इन्होंने इनके विचार से गला टक्कर दिया और ईसाई धर्म का पूरा साम्राज्य को हराने का काम किया। पूरे क्षेत्र में आज वर्ल्ड में दूसरी आबादी पे सबसे ज्यादा फैल गए। कहीं ना कहीं कुछ चीज पॉजिटिव तो रहा हो जो सामान्य से अलग। इनके जो विचार हैं, अब इन विचारों को कहें तो देखो, जो सबसे बेसिक बात है उसको समझो। मुस्लिम धर्म में 3 पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट। एक पुस्तक आपने सुना, नाम क्या है? कुरान। कुरान शरीफ जो पुस्तक है, पहला क्वेश्चन आता है किस भाषा में लिखा है? उर्दू की फारसी? जल्दी बोलिए, फारसी। तो ये कहानी किस देश का है? अरब का। तो नालायक, अरब में फारसी कहां से आ गया? फारस में फारसी, फारस ईरान को कह, ईरान की भाषा फारसी, अरब में अरबी भाषा, इसीलिए अरबी भाषा। पहला नंबर सुनेगा नहीं तो कई लड़का को चॉइस देता है उर्दू फारसी अरबी, तो मार देता है कि फारसी लगता है सही। तो पहला नंबर तो ये समझो, जो ईरान के लोग थे, जैसे मुगल लोग ईरान के संबंध के हैं, तो इन्होंने फारसी भाषा को राजकीय भाषा की। मुगल काल में फारसी भाषा लोग लिखते थे, कागज पत्थर सब फारसी चलता, और भारतीय लोग ये हिंदी बोलते थे। अब सबसे टफ क्या है? फारसी बहुत उसी तरह भारी है जैसे हम लोग का संस्कृत। पुराना कहावत था कि पढ़े फारसी अब बेचे तेल, देखो ये कुदरत के खेल। मैंने फारसी पढ़ के कोई तेल नहीं बेच सकता, इतना टफ लैंग्वेज। तो फारसी बड़ा टफ लैंग्वेज था। धीरे धीरे मुगलों ने, अंग्रेजों ने मुस्लिम और हिंदू सबको बहाल करना शुरू किया, और जब दोनों बहाल हो गए एक ही कैंप में, तो मुस्लिम बोलने लगे फारसी और ये क्या बोलने लगे? हिंदी। हिंदू लोग हिंदी बोलते थे। अब धीरे धीरे हुआ कि दोनों मिक्स होकर नया चीज बोलने लगे। अब तुमको बंगाली के साथ 8 दिन रख, अब बांग्ला में ही भालो बाचे, ये सब करे। भालो बाचे मैंने समाचार ठीक है कि नहीं, तो हो सकता है तुम बाचे भूला जाओ, कहोगे भालो है, मच गायब हो गया, भालो लिया बंगला से, है लिया हिंदी से। यही काम हुआ, कुछ फारसी और कुछ हिंदी दोनों मिक्स हो गए, और दोनों मिक्स होकर नया भाषा आया जिसको उर्दू का। तो पहला एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, उर्दू मुस्लिम का भाषा नहीं है। उर्दू सिर्फ भारत में जन्म लिया है। उर्दू सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बोले जाते हैं, और कहीं नहीं। उर्दू के जो माँ है, जननी है, ये माँ कौन है? फारसी, और इसका जो पिता है वो हिंदी। बात समझो, उर्दू का बाप हिंदी।
इसीलिए तुम देखा होगा कहीं भी समाचार चलेगा जिसमें लिखा रहेगा उर्दू में समाचार, मैंने तुम लोग तुरंत चैनल चेंज कर देता, देखेगा उर्दू में हटा दूसरा। कभी सुनना तो उस उर्दू में समाचार को सुनेगा तो तुमको आधा हिंदी भेंट होगा, आधा फारसी भेंट होगा। जनाबे आलम ने कहा कि, तो जनाबे आलम फारसी, कहा कि हिंदी, बीचों में सुनोगे तो आधा आधा हिंदी समझ में आएगा, कहेगा हाँ समझ गए, हिंदी और फारसी के मिलने से कौन बना उर्दू। तो क्या कुरान शरीफ कभी उर्दू में हो सकता नहीं? हम ये बात इसीलिए बता रहे हैं कि उर्दू सिर्फ इंडिया का लैंग्वेज, तो ये बात तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से देखें, पहली बात क्लियर है, कुरान शरीफ किस भाषा में? अरबी भाषा में। तुम जो देखते हो अजान पढ़ते हैं मुस्लिम लोग, जो आयत पढ़ते हैं कुरान की, तो उसी प्रकार का है। तुम सोचते हो कि उनको समझ में आता है, ये उसी तरह का है जैसे तुम पूरा गा देते हो कपूर गरम करना बता रहा हूं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। क्या गाया, क्या होता है कपूर गरम? आता है तो बोल, कपूर गरम करना बता रहा मतलब क्या हुआ? अच्छा, शंकर जी गोरे हैं कि काले? कैसे हैं? काले, और गाता है कपूर गरम, कपूर जैसे गोरे। कपूर गरम माने क्या हुआ? कपूर जैसे गोरे। यहाँ मोहल्ला में शंकर जी बनना रहेगा तो सब बनाने के बाद ऊपर से करिया रंग पड़ते, अब तब बैठाया जाए, सामने की कल्पना। तो हम लोग का जैसे संस्कृत में नहीं समझते, उसी तरह कुरान की आयतें वो नहीं समझते। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखें, इसमें कहा गया कि कुरान कौन लिखा? स्वयं अल्लाह की बात है, इसलिए इसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए। इसमें साधारण बात नहीं है, अल्लाह की बात है, इसका मजाक नहीं होना चाहिए। कुरान के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एक है जिसका नाम है हदीस। इसी से तुम समझो, हदीस मुस्लिम धर्म का एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसमें मोहम्मद साहब की जीवनी, मोहम्मद साहब अपने जीवन को उसी ढंग से जीने का प्रयास किया जैसे अल्लाह ने, कुरान ने कहा। उन्होंने कहा एक से अधिक शादी हो सकते हैं, तो उन्होंने उसको करके और कहा कि देखो ये सिस्टम गलत नहीं है। उन्होंने उन सभी चीजों को नियमतः किया, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो बोला वो फैसला है, उसी तरह मोहम्मद साहब का जीवन जैसे जिए वो एक पूरे कुरान के विधिवत नियम से है। तो मोहम्मद साहब का जीवनी इस्लाम धर्म का एक इंपॉर्टेंट किताब। अब है मोहम्मद साहब कैसे जिए और कुरान में क्या कहा गया, ये दोनों को मिला करके जीवन जीने का नियम बनाया गया। इस नियम वाले पुस्तक को शरीयत कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक। अब कोई बात में कितना कुरान पढ़ेंगे, कुरान में बहुत ज्यादा डिटेल बात लिखा हुआ है, हदीस में मोहम्मद साहब का जीवनी लिखा हुआ है। इन दोनों बात से एक जीवन कैसे जीना चाहिए, ये पूरी बात कहाँ है? शरीयत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, मुस्लिम धर्म कंप्लीट रूप से किस किताब पर चलेगा? शरीयत पर चलेगा। जो शरीयत में लिखा वही करना। अगर शरीयत की बात नहीं करते हैं तो गैर इस्लामिक है, वो मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं। शरीयत की बात जो राजा करेगा वो इस्लाम की बात लेके चल रहा है। तो शरीयत में मुस्लिम धर्म का कानून शरीयत इजाजत देता है, उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारी दाढ़ी बड़ी रहनी चाहिए, मूंछ लटकनी नहीं चाहिए, लटके के पहले हटा लो, दाढ़ी जितना लटके उतना अच्छा। तो उनका ड्रेस 5 वक्त डेली नमाज पढ़ना, तो पढ़ो। तुमको कब फजल का नमाज होगा, कब कहाँ होगा, किस तरह पढ़ो, सब बात लिखा हुआ है। खाना खाओगे तो तुम ऊपर रहोगे कि भोजन ऊंचा रहेगा, सब नियम। इसमें हर बात, सबका आंसर कहाँ है? शरीयत में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें, शरीयत जो लड़का समझेगा वही इस पूरे पाठ को समझ पाएगा। क्योंकि तुम नियम ही नहीं जानोगे तो लेसन का आनंद ही नहीं। शरीयत जो जो बात करता है, पहली बात समझे, शरीयत कहता है कि अंधा व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। हिंदू धर्म में बोहनीय धृतराष्ट्र, बात समझो, हिंदू धर्म में धृतराष्ट्र अंधा है, राजा। मुस्लिम धर्म में अंधा आदमी राजा नहीं हो सकता। शरीयत कहता है कि जब तुमको दिखाई नहीं दिया रहा तो राजा कैसे बनो? इसीलिए तुम देखोगे कि जब हम मुगल काल या सल्तनत काल पढ़ाएंगे तो इनमें अखफोड़वा कांड खूब चलेगा। अखफोड़वा कांड समझ रहा है? बीच बीच में कहेंगे कि उसने अपने भाई को पकड़ के दोनों आंख फोड़ दिया। तुम कहेगा अखवा काल फोड़ रहे हैं। तो अगर दो तरह की बात है, भाई भाई में पट रहा है लेकिन दोनों राजा बनना चाह रहा है, तो अगर एक भाई दूसरे को धर लिया, दोनों में प्रेम है, वो नहीं चाहता भाई अलग हो, तो उसका आंख फोड़ देगा, आंख निकाल देगा। फायदा, अंधा हो गया तो शरीयत कहता है राजा नहीं बनेगा, और आंख निकाल के इलाज करवा के कहेगा भाई एकदम साफ, राजा खाली नहीं बनना, बाकी हम तुमको मारना नहीं चाहते। अब तुम अखफोड़वा कांड समझ में आ जाएगा ना, जब पढ़ेगा आंखें निकाल लिया, कहा कि वो समझ गए। शरीयत कहता है अंधा व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट बात एक एक करके समझते जाएंगे। शरीयत कहता है कि इस्लाम धर्म में किसी भी तरह का नृत्य, संगीत, चित्रकारी नहीं करना। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि तुम नाच रहे हो, गा रहे हो और तुम पूरा पेंटिंग करो, चित्र नहीं बनाना। इसीलिए तुम पूरे जो सल्तनत काल पढ़ोगे उसमें कोई चित्रकार नहीं आए। मुस्लिम शासक जब होंगे तो सल्तनत पीरियड में चित्रकार नहीं आए, गान बजान नहीं हो। हाँ, जब मुगल पढ़ो, अगर कोई कर रहा है तो समझना कि नियम को तोड़। क्यों नहीं करना है?
तुम्हारे मन में ही आएगा सर पेंटिंग बनाने से क्या होगा। तो शरीयत कहता है कि अल्लाह का मजाक नहीं उड़ाना, सबसे ऊपर अल्लाह। और तुम जब पेंटिंग करते हो तो अल्लाह का मजाक उड़ता है, तुम चित्र बनाते हो तो अल्लाह का मजाक उड़ता है। इसलिए कैमरा ये सब नहीं अलाउ। मुस्लिम घर में जाओगे तो किसी का फोटो नहीं टंगल रहेगा कि हमारे दादी के है और हमारे फलाना के। मुस्लिम धर्म अलाउ नहीं है, फोटो नहीं है। अल्लाह की मर्जी थी कि मार दिए, खत्म खत्म। अब तू फोटो खींच के अब क्लिक कर टांगेगा, कहेगा पहला वर्ष गांठ, तो अल्लाह को तुम चैलेंज दे रहा है कि आपके ले जाने से क्या होगा, हमें ही रखे देखिए। तो चैलेंज हो, उन्होंने बुला लिया और तुम बैठ के क्लिक करके दीवार पर टांग दिया, तो ये उनका मजाक है। इसीलिए मुस्लिम धर्म में दादा दादी भाई कोई मर जाए, तुम अभी भी देखोगे कि इस मुस्लिम धर्म में किसी के यहाँ फोटो नहीं होगा। हाँ फोटो है भी तो सीन का रखिए, मस्जिद का रखिए, जंगल का रखिए, जो ईश्वर दी है वो अलाउ है। आदमी उदमी का नहीं रखे। तुम देखा होगा हिंदू धर्म में कोई मर गया तो पिताजी का बड़का को मूर्ति बना के रख दी। मुस्लिम धर्म कहता है सोचो भी नहीं, मूर्ति बनाओगे मतलब अल्लाह का मजाक है। अल्लाह बुला लिया, तुम कह रहा कि हम मूर्ति बना के जे रखेंगे, ये तो गड़बड़ है। गए तो गए, उनका मजाक नहीं उड़ाना है। बताओ अब चित्र बनाने से अल्लाह का मजाक कैसे उड़ा, जो बात समझ में आ गई। अल्लाह का मजाक का मतलब है जो वो सोच रहा है तो मत सोच। अब उन्होंने तुम्हारा चेहरा सोचा, गाय सोचा, घोड़ा सोचा, हाथी सोचा, अब तुम बरस लेके वैसे हाथी बना के कहा देखा डुप्लीकेट बना दी। तो उसी तरह की बात है जैसे नकल कर रहे हो। अब तुमसे कोई बूढ़ा आदमी वो डंडा लेके आए और कांपते हुए कहे कि बाबू और स्टेशन किधर से जाए, तुम कहा ठहरी, और एगो डंडा लेके तुम आया और उसी तरह कांपते हुए कहा उधर से चले जाए, तो तुमने रास्ता बताया कि मजाक उड़ा। सेम कंडीशन है। अल्लाह ने अगर हाथी सोचा है, उन्होंने कोई जानवर सोचा है, और तुम बरस लेके वैसे में बना के कह रहे हो देखिए एकदम हूबहू हम भी बना देते, तो मजाक। तू वो भाई की कहानी सोचा है कि मेला में बिछड़ गया है, उन्होंने सोचा है, अब तू कैमरा लेके कहा कि सिनेमा हम बना देते हैं ये घटना पर आधारित, तो ये तो उनके सोच का फोटोकॉपी है जो उसका मजाक है। इसलिए सिनेमा, हीरो, हीरोइन ये सब मुस्लिम धर्म में अलाउ नहीं। अभी भी अफगानिस्तान के हीरोइन खोजोगे गूगल पे नहीं मिले। अफगानिस्तान में अगर कोई महिला हीरोइन बनेगी तो तालिबान उसका घर उड़ा देगा, बाल बच्चे सहित खत्म कर देगा। शरीयत इजाजत नहीं देता है, तो तुम बड़का हीरोइन बन रहे हो, खत्म हो जाए। शरीयत जो कहता है वही करना। तो इस्लाम धर्म की बात, ये बात समझ में आ गई।